तो हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ फिर से अपना एक नया ब्लॉग लेके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा का जो भी हुआ 9 अक्टूबर को वो हम लोग को छोड़ के चले गए। और जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया है कि हम लोग को पता ही नहीं चल पाया कि उनको हुआ क्या था एक्चुअली। तो आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जिसको सुन के ना जब मुझे पता चला, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया के कोई भी बच्चे होंगे ना और उनको ऐसे पता चलेगा, अपने पापा की ऐसी बीमारी पता चलेगी और वो भी उनके जाने के बाद, तो मुझे लगता है वो टाइम सबसे ज्यादा टिपिकल लगता है। भाई हुआ ये था ना कि अभी 1 डेढ़ साल पहले की बात है। टमटू बदमाशी मत करो, 1 डेढ़ साल पहले की बात है गाइस। और मैं ना मतलब शादी तो हमारी हो चुकी थी और अभी पापा को गए 6 साल हो गए और इसलिए ना अभी 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है, तो 2 ढाई साल हो गए हैं, मतलब हाँ 2.5 3 साल हो गए इस बात को। तो हुआ ये था कि मैं ऐसी मतलब अपनी बड़ी बड़ी दीदी से बात कर रही थी, वो इलाहाबाद रहती है। तो मैं उनसे बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि पापा को प्लास्टिक कैंसर था। तो मैंने कहा प्लास्टिक कैंसर था? बोले नहीं, रिपोर्ट में तो कुछ आया ही नहीं था। बोले नहीं, तुम्हें नहीं पता था? जो बड़ी बड़ी दीदी जो इलाहाबाद में रहती है, मैंने कहीं किसी दिन आपको उनसे मिलवाऊँ कितने जल्दी। तो वही भी तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता था। तो मुझे पता था जिनमें और मेरी बड़े पापा को, हम लोग को पता था, डॉक्टर बता दिए थे, रिपोर्ट्स में भी आई है। लेकिन हम लोग तुमको मतलब घर में किसी फैमिली को बोले यार सीरियसली इतने टाइम हो गया यार उस बात को, और आपको तो चीजें मतलब क्यों नहीं बताई? मुझे इतना ज्यादा अजीब लगा यार, मतलब आप समझ रहे हो, पापा को गए मेरे 6 साल हो गए और मुझे पता चल रहा है 2 ढाई साल पहले। मैं बोला यार ये, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम ना हम लोग घर में एक होता है ना कि जब आपको पूरे घर वाले एक बच्चे मानते हैं, फैमिली थी, बड़े पापा थे, बाबा थे, सब किसी को मतलब बड़े पापा पता नहीं चलने दिए। बट पता है गुस्सा नहीं आई। एक चीज रियलाइज हुई कि यार वो उनकी गलती नहीं थी, वो उनका प्यार था। मतलब वो जानते थे कि अगर ऐसा कुछ भी पता चल जाएगा ना तो मेरे टमटू, बट पता है वो उनकी गलती नहीं थी यार। मुझे लगा मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, उस टाइम से जब मुझे ये पता चला अभी 1 2 ढाई साल पहले, तो रोई मैं रोई, मैं इनसे भी बोली, लेकिन पता है मुझे यही रियलाइज हुआ कि वो उनकी गलती नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बड़े पापा जानबूझ कर नहीं बताया, नहीं, वो उनका प्यार था। क्योंकि वो ये चाहते थे ना कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, मतलब हम लोग को कोई तकलीफ ना हो, मम्मी को कुछ ना हो। क्योंकि जो चीजें जिस चीज में पता है कि इंसान नहीं सुधर सकता, क्यों बता के पहले ही पूरे पूरे घर का वो हो जाए। जो हम लोग पापा के साथ टाइम स्पेंड हुई, सारी चीजें की, वो भी बर्बाद हो जाता रो रो के, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारी चीजें थी और यही रीजन कि बड़े पापा ने हम लोग को नहीं बताया। और बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे पापा की केयर बहुत अच्छे से हुई, मेरे पापा बहुत अच्छे से केयर की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था। मेरे लिए जान, क्योंकि मुझे पता है कि अगर शायद सच में ये बात सच है गाइस, कि अगर सच में पता चल जाता, मम्मी को पता चल जाता, हम लोग को पता चल जाता, पापा दादी को पता चल जाता, पूरा घर बिखर जाता उसी समय। जो हम लोग थोड़ा सा संभले थे ना, वो उसी समय पूरा बर्बाद हो जाता। और बस मैं इस टाइम सबसे ज्यादा अपने घर में बड़े पापा को मानती हूँ, क्योंकि वो पापा से बहुत क्लोज थे, वो उनके भाई थे, बहुत उनसे प्यार करते थे और सबसे क्लोज थे। और मैं यही सोचती हूँ यार, जिस दिन उन्हें पता चला होगा ये चीज, उनकी क्या कंडीशन हुई होगी। बड़ी बड़ी दीदी बहुत क्लोज थी, बहुत प्यार करती थी, उसको पता चला होगा उसकी क्या कंडीशन हुई होगी। और हम लोग तो फिर भी चलो ठीक है, अब खुद को संभाल रहे हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन भी हो गया है, सबकी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उस समय पता चलता तो चीजें और बर्बाद हो जाती। तो बस यही था गाइस, मुझे बताना था। और कोई दिक्कत नहीं है यार। और अभी होती है, माँ बाप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस जहाँ तक मेरे पापा का था, ठीक है, कैसे हुआ उनका क्या सब कुछ था, मैंने आपसे कुछ शेयर किया गाइस। अगले ब्लॉग में मैं आपसे अपनी मम्मी के बारे में शेयर करूंगी, कैसे मेरी मम्मी हम लोग को छोड़ के इस 2025 में 22 जुलाई को वो चली गई, कैसे ये सब कुछ हुआ। बाकी चीजें तो मैंने आपसे शेयर की है, इनकी बीमारी क्या थी, क्या इनकी सब शेयर किया है, लेकिन कैसे इनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि इनको मतलब ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी चीजें हो गई राइट। और अचानक मुझे क्यों कैसे जाना पड़ा, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। और बस मैं इस ब्लॉग में भी आपको यही बोलूंगी गाइस
माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। के पास आप 2 रुपए कमा रहे हो, 1 रुपया 1.5 रुपया उनके लिए निकालो। आप लाख रुपए कमा रहे हो, 50,000 उनके लिए निकालो। मतलब जो भी आप है आपके पास, आप मैरिड हो, आप डिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, नहीं हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। जो भी आपके पास है, आप थोड़ा सा उनके लिए निकाल के करो, अपना टाइम दो। कि पैसे से ज्यादा उनको आपके टाइम की जरूरत है। और इस ये गए ये जो कंडीशन होती है ना माँ बाप की, मुझे लगता है कि ये पैसे से नहीं, ये आपके प्यार से वो चीजें सही होती है। तो प्यार दो उनको, भर भर के प्यार दो, और देना भी चाहिए। तो बस बस मैं यही बोलूंगी, हर ब्लॉग में मैं यही बोलती हूँ, यही बोलूंगी, प्यार दो, माँ बाप की इज्जत करो। ठीक है। तो बाय गाइस, आप टमटू को भी देखिए कि टमटू क्या कर रही है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना, और कल से बताऊंगी कि मेरी मम्मी का कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब मैं आपके घर शेयर करूंगी। बाय गाइस।